एक दिन मोटू पतलू अपने घर पे समोसा खा रहे थे। यम 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 यम। अरे पतलू, मजा आ गया समोसा खा के। तुम भी समोसा खाओ। धन्यवाद मोटू, तुम ही खाओ। अचानक वहाँ सुखिया आ जाता है। मोटू पतलू जी, आप दोनों को मुखिया जी ने बुलाया है। ये सुनकर मोटू ने कहा, क्या मुखिया जी ने बुलाया है? आखिर बात क्या है? मुखिया जी का बच्चा बहुत बीमार है। उन्होंने बहुत हकीम वैद्य दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका बच्चा स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप दोनों को विशेष प्रयोजन से बुलाया है। ये सुनकर मोटू ने कहा, पतलू, पहले समोसा खा लेते हैं, फिर चलते हैं। अरे मोटू, बात को समझो। मुखिया जी का बच्चे का तबीयत खराब है, समोसा बाद में खा लेना। ये सुनकर मोटू कहता है, अरे पतलू, थोड़ा ही तो बचा है, मैं जल्दी से खा लेता हूँ। ये कहकर मोटू जल्दी जल्दी समोसा खाने लगा। यम 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 यम। अब चलो पतलू, चलते हैं मुखिया जी के पास। फिर वे तीनों मुखिया जी के घर चला जाता है। पतलू मुखिया जी से कहता है, अरे मुखिया जी, आपके बच्चे का क्या हुआ है? मुखिया जी ने कहा, मोटू पतलू, मेरा बच्चा कई दिनों से बहुत बीमार है। मैंने हकीम वैद्य बहुत दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं जोगी बाबा के पास गया और इस बीमारी के बारे में पूछा। जोगी बाबा आंखें बंद कर कर ध्यान लगाया, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। सिर्फ मुझे इतना बताया है कि जितना जल्दी हो सके मोटू पतलू को मेरे पास भेजो, लेकिन साथ में कोई और नहीं आएगा। ये सुनकर मोटू ने कहा, सिर्फ हम दोनों को बुलाया है, आखिर बात क्या है? ये तो जोगी बाबा के पास चलकर ही पता चलेगा। अच्छा मुखिया जी, हम चलते हैं। फिर वे दोनों जोगी बाबा के पास आते हैं। मोटू पतलू जोगी बाबा को प्रणाम करते हैं। प्रणाम जोगी बाबा। आयुष्मान भवा। मोटू पतलू, मैं तुम दोनों का ही प्रतीक्षा कर रहा था। ये सुनकर मोटू कहता है, आखिर बात क्या है जोगी बाबा? जोगी बाबा ने कहा, मोटू पतलू, मुखिया जी के बच्चे को चंद्रकोना रोग हुआ है। जब मुखिया जी मेरे पास आए तो मैं दिव्य दृष्टि से सारे बातें जान पाया, और ये बड़ा ही भयंकर रोग है। जिन्हें एक बार ये हो जाता है, उनकी आयु कुछ ही दिन शेष रह जाता है। ये सुनकर पतलू ने कहा, इस रोग का कोई इलाज तो होगा जोगी बाबा? इलाज तो है, लेकिन बड़ा ही दुष्कर कार्य है। आप हमें बताएं, हम अपने जान के बाजी लगाकर भी मुखिया जी के बच्चे के जान बचाएंगे। तो सुनो, तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ। तुम्हें एक बड़ा समुंदर मिलेगा। उस समुंदर को पार करोगे तो तुम्हें एक लंका नाम की नगरी मिलेगी, और इस नगरी के एक विशेष स्थान पर तुम्हें मिलेगा चंद्र पुष्प वृक्ष। और हर पूनम की रात में उस वृक्ष पर एक पुष्प उगता है, जिसे चंद्र पुष्प कहा जाता है। तुम दोनों उस पुष्प को तोड़ लेना, और वहां से कुछ ही मीलों दूर एक सरोवर मिलेगा, जिसे ज्ञान सरोवर कहा जाता है। आते समय उस सरोवर का थोड़ा पानी भी ले आना। लेकिन सावधान मोटू पतलू, ये लंका नगरी है। यहाँ कभी रावण नाम का एक राक्षस रहा करता था, लेकिन अभी वहाँ सुबाहु नाम का एक राक्षस राज करता है। उनसे बच के रहना तुम दोनों। और ध्यान रहे, मुखिया जी का बच्चे का आयु 1 महीना ही शेष रह गया है। इन्हीं 1 महीने के अंदर तुम्हें तुम्हारा कार्य संपन्न करना होगा। ये सुनकर पतलू ने कहा, योगी बाबा, लंका नगरी तो यहाँ से बहुत दूर है, और हमें समुंदर भी पार करना होगा। इतने कम समय में हम कैसे कर पाएंगे? ये सुनकर जोगी बाबा कहते हैं, इसका उपाय है मेरे पास। इन अभियान में तुम्हें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैं तुम्हें देता हूँ। ये कहकर जोगी बाबा अपने आंखें बंद कर लेता है और ओम के मंत्र उच्चारण करता है। अचानक वहां 2 जोड़े जादुई जूता प्रकट हो जाता है।
फिर जोगी बाबा अपनी आंखें खोलता है और मोटू पतलू से कहता है, यह है जादुई जूता। इसे पहनकर तुम उड़ सकते हो और तीव्र गति से कहीं भी जा सकते हो। अब ये लो जादुई मोती। इसे तुम जब भी अपने मुंह में डालोगे तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, तुम गायब हो जाओगे। सिर्फ तुम दोनों को देख पाओगे। अब तुम दोनों जल्दी से प्रस्थान करो। धन्यवाद जोगी बाबा। अच्छा तो हम चलते हैं। ये कहकर मोटू पतलू जोगी बाबा को प्रणाम करते हैं और फिर वहां से चल पड़ते हैं। क्या मोटू पतलू लंका नगरी पहुंच पाएगा? क्या मोटू पतलू चंद्र पुष्प और ज्ञान सरोवर का पानी ला पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेट करें फॉर पार्ट 2।